देखो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 है, ये इसको डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है एल आई ओ एन, इसको लिखा गया है KHNM। ठीक है, देखो एल का जो नंबर होता है वो होता है 12, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, के का होता है 11, एच का होता है 8, एन का होता है 14 और एम का होता है 13। देखो एक एक कम लिखा है इसने, 12 से 11 लिखा, 9 से 8 लिखा, 15 से 14 लिखा, 14 से 13 लिखा। तो टाइगर को भी कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। टाइगर E20 होता है, I9 होता है, G7 होता है, E5 होता है, R18 होता है। इनसे एक एक कम जिनका नंबर है वो अल्फ़ाबेट को लिख दो। 19, 20 से एक कम 19, 19 किसका होता है S19। 9 में से एक कम 8, 8 किसका होता है H का। G7 है, 6 किसका होता है F का। और E5 है, 4 किसका होता है D का। R18 है, एक कम 17, 17 किसका होता है Q का। तो SHFDQ, SHFDQ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5, 9, 16, 29, 54, 103। अब ये कह रहा है कि सातवीं संख्या क्या होगी। अब पहले कुछ रिलेशन देखने का प्रयास करते हैं। देखो ये 5 से 9 कैसे आया है, 5 गुणा 2 माइनस 1, 5 गुना 10 माइनस 1। 9 से 16 कैसे आया, 9 गुणा 2 माइनस 9 दूना 18 में से 2 गया 16। 16 से 29 कैसे आया, 16 गुणा 2 माइनस 3, 16 दूना 32, 32 में से 3 कम 29। यानी कि माइनस में देखो -1, -2, -3। अब 29 गुणा 2 हुआ होगा और -4 हुआ होगा। देखो 29 दूना 58, 58 में से 4 गया 54। तो 54 से 103 कैसे आया, 54 गुणा 2 यानी कि 108 गुणा 2, मतलब 54 गुणा 2 माइनस 5, 103। 54 दूना 108, 108 में से 5 गया 103। अगला क्या आएगा, अगला आएगा 103 गुणा 2 माइनस 6। तो 103 दूना 206, 206 में से 6 गया 200। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या युग्म चुने जो अन्य से भिन्न है। देखो 12 से 37 कैसे आया, 7 से 21 कैसे आया, 8 से 27 और 15 से 46। कोई तीन संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें सेम ऑपरेशन हुआ होगा, कोई एक संख्या ऐसी होगी जो इनसे तीनों से अलग होगी। तो देखते हैं। देखो 12 से 37 कैसे आया, 12 तिया 36 माइनस 1। ठीक है, ये है 7 तिया 21 माइनस 1, 7 तिया 21, सॉरी प्लस हो रहा है, 12 तिया 36 प्लस 1, 7 तिया 21 प्लस 1, और ये हो रहा है 8 तिया 24 प्लस 3। और 15 से 46 कैसे आया, 15 गुणा 3 प्लस 1। देखो ए बी और डी इन सब में जो भी संख्या है उसका तिगुना हुआ है +1। 12 तिया 36 प्लस 1, 7 तिया 21 प्लस 1 22, 12 तिया ये 15 तिया 45 प्लस 1 46। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पे इन तीनों के समान ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये पता करना है। हमारे पास दो कथन है। कथन एक है मोहन वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। कथन दो है मोहन का भाई जो 1964 में पैदा हुआ था अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। तो अब ये पूछ रहा है मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ था, उसको बताओ। तो क्या कथन एक के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि मोहन का जन्म कब हुआ था? नहीं, क्योंकि देखो मोहन वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। अब मुझे माँ की उम्र पता नहीं है, तो कथन एक अकेला पर्याप्त नहीं है। कथन दो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मोहन है। ठीक है, तो कथन दो कह रहा है मोहन का भाई जो 1964 में पैदा हुआ था अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है।
क्या यहाँ से मुझे कुछ पता चल रहा है? यहाँ से मैं देखो मोहन की माँ की आयु पता कर सकता हूँ। देखो मोहन का भाई 1964 में पैदा हुआ है और अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है, यानी कि इसकी माँ 35 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा माँ का। 1964 में से 35 घटा दो, 35 घटाओगे तो कितना आएगा? 34 और एक 35, यानी कि 1929। 1929 में मोहन की माँ का जन्म हुआ था और 1964 में मोहन के भाई का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से भी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कथन 2 से भी कुछ ये पता नहीं चल पा रहा है कि मोहन का जन्म कब हुआ था। तो कथन 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। देखो मोहन वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि जब माँ का जन्म हुआ था उसके 25 वर्ष बाद मोहन का जन्म हुआ होगा, यानी कि 1929 में मैं प्लस 25 करता हूँ तो मेरे पास आता है 1954। ठीक, तो यानी कि मोहन का जन्म कब हुआ था? 1954 में। तो यहाँ पे देखो मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसको निकालने के लिए हमने दोनों कथनों की हेल्प ली है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है, कथन 1 अकेला पर्याप्त है, ये तो गलत हो गया, नहीं है। और कथन 2 अकेला पर्याप्त है, ये भी नहीं है। या तो कथन 1, ये भी गलत हो गया। तो दोनों कथन पर्याप्त हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में विलुप्त संख्या भरें। अब देखो 4, 3, 2 और 18, इनमें कुछ ऐसा रिलेशन देखना है हमने। क्या देख सकते हैं? देखो 4 तियां 12, 12 दूना 24, 4 गुणा 3 गुणा 2 24, 24 से 18 कैसे आया होगा? -6 करके। ठीक है, अगले में भी देखते हैं कुछ ऐसा हुआ होगा, देखते हैं। तो 6 गुणा 1 गुणा 2, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 12 -6 किया तो 6 आया। ठीक है, यानी कि गुणा करके -6 कर दो तो अंदर वाली संख्या मिल रही है। 5 दूना 10, 10 तियां 30, 30 में से 6 कम करोगे तो कितना आएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है? औसत निकालना है हमने। हमारे पास कथन 1 है, पांचों संख्याओं का योग 225 है। अगर हमें औसत पता है, एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पदों का योग दे रखा है 225, 5 संख्याओं का योग दे रखा है 225, पदों की संख्या है 5, और ये यहाँ से औसत आ जाएगा 5 चक को 20, बचा 2, 5, 5 बचे 25, 45 आ रहा है औसत। तो मैं कथन 1 से ही निकाल ले रहा हूँ। अब कथन 2 को भी चेक कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या 60 है। अब देखो 5 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी 60 है, तो बाकी 4 क्या हैं मुझे नहीं पता। तो मैं कथन 2, सिर्फ कथन 2 को देख के नहीं पता कर सकता हूँ कि इनका औसत क्या होगा, क्योंकि हमें पदों का योग ही पता नहीं है ना। तो यानी कि कथन 2 से हम नहीं पता कर सकते हैं 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो केवल कथन 1 पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है एक सारणी में अप्रैल का मासिक आंकड़ा लुप्त है। ठीक है, यदि जनवरी से मई तक का औसत 40 है और जनवरी, फरवरी, मार्च और मई के मान, देखो जनवरी का मान है 30, फरवरी का मान है 45, मार्च का मान है 35, मई का मान है 50, तो अप्रैल का मान निकालना है। अभी हमने देखा था कि जो एवरेज होता है, औसत यहाँ पे 40 दिया गया है, एवरेज बराबर यहाँ पे दिया गया है। एवरेज का फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग, जितने भी पद हैं, देखो कितने पद हैं? 30, 45, 35, 50, है ना, 30, 45, 35, 50, इन सभी का योग। और इसमें अप्रैल का जो आंकड़ा है वो लुप्त है कह रहा है, यानी कि अप्रैल का हमने बताना है। तो अप्रैल वाले को मैं x मान ले रहा हूँ, तो सभी का योग ये हो गया बट्टे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो x की वैल्यू चाहिए मुझे,
तो यहाँ से हो जाएगा 40 गुणा 5, 5 को 20, 200 ये हो गया। और इन सबको प्लस करो, 45 + 35, 4 3 7 1 8, 80, 80 और 50, 8 5 13, 13 और 3, 13 और 3 हो जाएगा 16, 160 प्लस x। तो 160 में क्या जोड़ें कि 200 मिल जाए, x की जगह 40 लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे जो अप्रैल का मान होगा वो होगा 40। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुषों A B C D और E ने एक समाचार पत्र पढ़ा, इनमें से जो पहले पढ़ता है वह उसे C को देता है। ठीक है, जो भी पहले पढ़ेगा वो उसके बाद देगा C को। ठीक है, एवं जो अंत में पढ़ता है वह A से लेता है। अंत में जो पढ़ता है वो A से लेता है। ठीक है, 5 लोग हैं ये लोग, तो A ने सेकंड लास्ट में पढ़ा होगा, उसके बाद किसी इंसान को दिया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर बाकी जो पूछा गया है या बताया गया है, ई समाचार पत्र पढ़ने वाला प्रथम व अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो प्रथम ये हो गया और अंतिम ये हो गया, तो इन दोनों में ई नहीं आ रहा है, यानी कि बीच में होगा। ठीक है, बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब बी को मैं कहाँ पे लिखूँ कि बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हो जाए? क्या मैं लास्ट में लिखूँगा बी को? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति नहीं हैं। तो मैंने बी को लिखना पड़ेगा फर्स्ट में, और बचा क्या? डी, डी होगा लास्ट में। तो हमसे पूछा है तब बी ने समाचार पत्र किसको दिया? बी ने किसको दिया? सी को। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख में दी गई संख्या समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या है। देखो पेपर 1 में जो पेपर 1 ही पढ़ते हैं वो लोग हैं 30, यानी कि एक पेपर को पढ़ने वाले तो हमें चाहिए भी नहीं, तो 30 को मैंने कैंसिल करना होगा। पेपर 2 को पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 को पढ़ने वाले 40 हैं, ये भी नहीं चाहिए। पेपर 3, सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 को पढ़ने वाले 25 हैं, ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये 4 देखो, 4 क्या है? ये 4 तीनों सर्कल में है कॉमन, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों पेपर को पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं चाहिए। केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले चाहिए। तो देखो ये जो 15 हैं, 15 व्यक्ति हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ रहे हैं। 10 व्यक्ति हैं जो पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ रहे हैं, और 20 व्यक्ति हैं जो पेपर 1 और पेपर 3 पढ़ रहे हैं। तो यानी कि इन तीनों को मैं प्लस कर ले रहा हूँ, 20 और 10 30, 30 प्लस 15, यानी कि 45 लोग ऐसे हैं जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।